So students, we were continuing with our arithmetic mean. So हमारा definition था arithmetic mean का. Arithmetic mean is the number which is obtained by adding the values of all the items of a series and dividing the total by the number of items. ये मैंने कल आप लोग को बताया था कि जितने भी सीरीज़ दिए होंगे सिंगल सीरीज़, उनको आप क्या करते हैं, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं. सारे सीरीज़ को आप ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज़ योर समेशन x बाई n, और ये आपका निकल जाएगा यहाँ पे अरिथमेटिक मीन. Now we move on to types of arithmetic mean. So first is your simple arithmetic mean and second is your weighted arithmetic means. ठीक है. सिंपल अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ऑल आइटम्स आर गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस. ये वो अरिथमेटिक मीन होती है जहाँ पर सीरीज़ में जितने भी आइटम्स दिए गए हैं सबको इम्पॉर्टेंस दी जाती है. वहीं वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है कि डिफरेंट आइटम्स आर गिवन डिफरेंट वेट्स विद देयर इम्पॉर्टेंस. मतलब जिस सीरीज़ में जिस फ्रीक्वेंसी की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा वेटेज वहाँ पर डी जाती है. नाउ कैलकुलेशन की तरफ अब हम बढ़ते हैं. कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़. अब बेटा आप लोग को याद रखना है कि इसमें जब हम लोग मीन पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, तो हर सीरीज़ के लिए डिफरेंट टाइप के हमारे पास डेविएशंस होंगे. ठीक है, हर एक सीरीज़ के लिए अलग तरीका होगा मीन निकालने का. तो इस चैप्टर में आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा. थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है ये. ठीक है. सो मेथड्स क्या हैं? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. ये तीनों मेथड हमें क्लास 11th में पढ़ना है. ये मेथड्स कब अप्लाई होते हैं? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़. ठीक है. पहला हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से. व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड वही है जो अभी हमने आपको डेफिनेशन में बताया था. समेशन x अपॉन n और x बार इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स. ठीक है, जहाँ पर आपको x बार जो है वो मीन होता है समेशन x. अब एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं. फाइंड आउट द एवरेज. इतने नंबर आपको एक सीरीज़ दी हुई है, इसका आपको एवरेज निकालना है. नंबर क्या है? 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65. अब इसको आप काउंट कर लीजिए नंबर कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मतलब n जो है वो 10 है. अब हमें समेशन x निकालना है. समेशन x हमें कैसे पता चलेगा? इन सब को हम ऐड करें. 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65. टोटल हमारा हो गया 340 अपॉन 10. क्या निकला आंसर? 34. सो इट इज़ योर अरिथमेटिक मीन. ये आपका यहाँ पे मीन निकल गया डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप्ड डेटा का. ठीक है. अनग्रुप्ड डेटा जब इंडिविजुअल सीरीज़ होगी जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दी होती हैं. बेटा वो चैप्टर जो आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन था उसको याद करो. फ्रीक्वेंसी, सीरीज़, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सब आपको इस चैप्टर में वापस से आएगा. तो उस चीज़ को रिवाइज करते रहना अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो जाए आगे तो. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से आपने ऐसे मीन को यहाँ पे कंप्यूट अपना कर लिया. नेक्स्ट, अब सेकेंड पे हम जाते हैं विच इज़ आर एज्यूम्ड मीन मेथड. ठीक है. एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द साइज ऑफ आइटम इज़ वेरी लार्ज. ठीक है, जब आइटम्स हमारे बहुत लार्ज है. बिफोर फाइंडिंग द एक्चुअल मीन सम वैल्यू इज़ टेकन एज एज्यूम्ड मीन. इस केस में हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल मीन निकालने से पहले हम एक एज्यूम्ड मीन निकालते हैं. जैसे मैथ्स में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो कुछ क्वेश्चंस होते थे तो आप लोग कहते थे कि लेट x बी 100.
लेट द प्रिंसिपल वैल्यू बी 100। एक वैल्यू को आप अज्यूम करके पूरा अपना कैलकुलेशन करते थे और उसके बाद वैल्यू पुट के आप आंसर निकालते थे। वो सेम चीज़ यहाँ भी होती है कि यहाँ पर एक आप अज्यूम मीन करते हैं एक्चुअल मीन निकालने से पहले। अब उस अज्यूम मीन के साथ हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन इज जनरली टेकन बाय डिवाइडिंग बाय 2 ऑफ द टोटल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द आइटम्स। इसमें क्या करते हैं, अगर 10 लोगों का आइटम दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स का, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, फिफ्थ यूनिट पे जो हमारा वैल्यू रहेगा उसको मोस्टली हम अज्यूम्ड मीन कंसिडर कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि हमेशा जो होता है, जितने भी नंबर ऑफ़ आपको आइटम्स दिए हैं, बेसिकली हम यही रूल फॉलो करते हैं कि डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और जो जिस पोजीशन की जो वैल्यू होती है उसको हम वहाँ पे अज्यूम्ड मीन कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे डी से। डी हम कैसे निकालते हैं, x माइनस ए, मतलब कि x की जो वैल्यू होती है वो माइनस अज्यूम्ड मीन जो हम यहाँ पे लेते हैं। ए यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं वो है हमारा अज्यूम्ड मीन, ठीक है। मतलब कि जो सीरीज़ हमें दी हुई है उसकी पहली वैल्यू माइनस ए, फिर उसकी दूसरी वैल्यू माइनस ए, ऐसे हम लोग पहले सारी सीरीज़ का कंप्यूटेशन करते हैं। देन फाइंड टोटल ऑफ ऑल डेविएशंस, उसके बाद जितने भी डेविएशंस हमारे निकले उन सब का हम टोटल करते हैं। डिवाइड द नेट सम ऑफ द डेविएशंस बाय द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज़। अब क्या करते हैं, डेविएशन का जितना टोटल निकला उसको हम नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज़ जो होता है n, उससे माइनस करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर हमारा ऐसा आता है, x डैश इक्वल्स टू a प्लस समेशन d बाई n। यहाँ पर a आपका अज्यूम्ड मीन, समेशन d आपका जो डेविएशन का टोटल है और n इज़ योर नंबर ऑफ आइटम्स। ये आगे देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, x इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन, a इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन, समेशन d इक्वल्स टू नेट सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन एंड n इज़ योर नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज, ठीक है। अब इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 10 दिया गया है और पॉकेट अलाउंसेस आपको बताई गई हैं स्टूडेंट्स की है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। ये आपको सीरीज़ दी गई है और नंबर आपको बताया गया है 10। अब इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 to 10 आपने कर लिया, n इक्वल्स टू 10। अब सबके पॉकेट अलाउंसेस यहाँ पे आप लिख लीजिए 15, 20, जैसे सीरीज़ में आपको दिया है वैसे ही आप सेम लिखेंगे। 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65, ये आपने ले लिया। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने यहाँ पर 40 को अज्यूम्ड मीन लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझने के लिए इसको यहाँ पे ए भी लिखा है। 40 जो है यहाँ पर ये अज्यूम्ड मीन कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट आप टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हमने ऊपर भी मेंशन किया है अज्यूम्ड मीन इक्वल्स टू 40, डेविएशन फ्रॉम ए एम इज डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ठीक है। अब डी क्या है 15, पहला वैल्यू हमारा 15 माइनस ए दैट इज़ 40, क्या आएगा -20। 20 माइनस 40 क्या आएगा -20। 30 माइनस 40 क्या होगा -10। 22 माइनस 40 क्या होगा -18। 25 माइनस 40 -15। 18 माइनस 40 -2। ठीक है बेटा, इसमें आप लोग को प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना है। एक भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव लिख दिया, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो साइंस का ध्यान रखना यहाँ पे, ये याद रखना कि इसमें से a माइनस होता है। ऐसा मत करना कि a में से x माइनस करो, नहीं, ये आपका x है, आपको हमेशा x में से a माइनस करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 40 माइनस 40 इज़ 0, 50 माइनस 40 इज़ 10,
55 माइनस 40 इज़ 15, 65 माइनस 40 इज़ 25। अब ये कैलकुलेशन किया है, ये पूरा सारे नेगेटिव को पहले ऐड कर लिया माइनस 110, सारे पॉजिटिव को ऐड कर लिया प्लस 50। अब माइनस 110 प्लस 50 कितना आएगा, माइनस 60। समेशन डी आपका निकल आया माइनस 60। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा कहता है x इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन d बाई n। a हमने क्या कंसिडर किया, 40, समेशन d हमारा कितना आया माइनस 60, n हमारा कितना है 10। अब हम इन सब की वैल्यू इनकी जगह पर बस पुट करेंगे और हमने पूरी वैल्यू को पुट किया। 40 प्लस माइनस 60 अपॉन 10 आप करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6 आएगा, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने माइनस 6 लिख लिया। अब 40 प्लस है, ब्रैकेट में माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या रह जाएगा, माइनस 40 माइनस 6 इज़ 34। तो अर्थमेटिक मीन हमारा कितना निकला, 34। यहाँ तक आया सबको समझ में? इसमें बेटा कोई डाउट मत रखना, अगर नहीं आया तो एक बार आप फिर इस वीडियो को वापस से 5 मिनट्स रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारा जो मेथड है वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड जो होता है उसको थोड़ा और 1-2 प्रोसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसमें आपके अगर 2 प्रोसेस में 2 स्टेजेस में आपके आंसर निकल आए थे तो यहाँ पे आपके 3 स्टेजेस फॉलो होते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन a deviation from assumed mean, that is d equals to x minus a is a large numerical figure। अब क्या हुआ, इसमें अगर हम बात करें जो हमारा डेविएशन निकला, ये हमारे छोटे छोटे यूनिट्स निकले, -20 -20 -10। अब इसकी जगह अगर लार्ज नंबर होते, मान लो 10,000 50,000 80,000, तो इसको कैलकुलेशन करने में भी टाइम लगता। तो उस केस में जब यहाँ पे डेविएशन वैल्यू हमारी ज़्यादा निकलती है, वहाँ पर हम ये मेथड लगाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। लार्ज वैल्यूज़ ऑफ डेविएशंस आर डिवाइडेड बाई c, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन d डैश अपॉन n इक्वल इनटू c। बेटा ये डैश को मत कंफ्यूज करना, ठीक है। d जो है वो आपका निकलता है x माइनस a से, और d डैश जो आपका निकलता है ये आपका d से निकलता है, ठीक है। इसको हम आगे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। सो x डैश इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन, a इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन, d डैश इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन c इज़ द कॉमन फैक्टर एंड n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। आज मैं न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे इसका नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आज आप लोग जो डायरेक्ट मेथड है उसको समझिए, फिर उसके बाद जो आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है आप उसको समझिए। स्टेप डेविएशन का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, इसके न्यूमेरिकल्स हम कल देखेंगे और इसके बाद हम कुछ और इसके जो आपके मेथड्स हैं उसको पढ़ेंगे और एट लास्ट वी विल डिस्कस और वी विल सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एक साथ हम सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एक बार आज का हम रिवीजन देख लेते हैं। आज हमने पूरा क्या क्या यहाँ पे पढ़ा। पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ AM इज़ द नंबर विच इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग द वैल्यूज़ ऑफ ऑल आइटम्स। टाइप्स हमने देखे, टाइप्स कौन से होते हैं, सिंपल और वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल अरिथमेटिक मीन के अभी हम मेथड पढ़ रहे थे, जो कि सिंपल अरिथमेटिक मीन के मेथड हैं आपके डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, समेशन x अपॉन n, ठीक है। स्टेप जो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन d अपॉन n, ठीक है। d क्या होता है, x माइनस a, उसको हम यहाँ पे d बताते हैं। नेक्स्ट वी कम टू अ थर्ड
मेथड दैट इज़ योर स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका हम फॉर्मूला क्या बताते हैं, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन d डैश अपॉन n इंटू सी। c क्या है यहाँ पर, कॉमन फैक्टर है, और d डैश जो है ये आप d से जो डिराइव करेंगे वो होगा। और d आप कैसे डिराइव करते हैं, d आप डिराइव करते हैं x माइनस a से। a क्या होता है, आपका अज्यूम्ड मीन होता है, जो आपको सीरीज़ दी हुई है उसमें से आप एक जो नंबर है उसको अज्यूम्ड मीन समझकर आगे सॉल्व करते हैं। सो इसके स्टेप डेविएशन मेथड जो है ये हम कल सॉल्व करेंगे।